हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ लिबर्टी मार्केट में मौजूद है, जहाँ पे हमें इस ब्रैकेट से मिलते हुए हर तरह के लोग, मतलब छोटा भी है, बड़ा भी है, उससे बड़ा भी, उससे बड़ा भी, उससे बड़ा भी है, सब के सब तरह के लोग हमें यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें पाकिस्तानी भी मिलते हैं, ओवरसीज़ भी मिलते हैं, हर तरह के कल्चर के लोग, हर तरह के सूबों से आए हुए लोग, क्योंकि लाहौर है और लाहौर का ये बहुत ही फेमस मार्केट है, इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। अक्सर हमें यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी मिलते हैं, यंगस्टर्स मिलते हैं, यूट्यूबर्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें कंटेंट क्रिएटर्स मिलते हैं। वैसे एक बात है सोचने की कि ज़रूरी नहीं कि हर कंटेंट क्रिएटर एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हो, लेकिन अब ये आपने फैसला करना है, आपने देखना है, आपने बताना है कि कौन अच्छा कौन बुरा। देखने को तो हम सभी को देख रहे होते हैं, बुरों को भी देख रहे होते हैं, अच्छों को भी देख रहे होते हैं। एक बात मुझे ना बहुत पहले किसी ने बताई थी कि फेमस और नोटोरियस दो वर्ड्स हैं। अब नाम तो वो भी करता है जो बदनाम होता है, और नाम वो भी करता है जिसका नाम हो चुका हुआ था, यानी कि जो मशहूर हो। मशहूर दोनों तरीके से आप हो सकते हैं। अब ये चूज़ आपने करना है कि आपने किस तरह से लोगों की नज़र में आना है, अच्छे अंदाज में, बुरे अंदाज में देखेंगे तब भी आपको लोग। सो डिसीजन इज़ ऑल योर्स। चलिए जनाब बढ़ते हैं, आज भी करेंगे बहुत सारा फ़न, मिलवाएंगे आपको बहुत सारे नए दोस्तों से। ऐसी कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन हमसे बात करने के लिए आता है, क्या फ़न करता है, क्या बातचीत करता है और हमारे साथ क्या क्या कुछ शेयर करता है प्रोग्राम में, जैसे कि फ़न से भरपूर सवाल, प्यारी प्यारी सी बातें और भी बहुत कुछ। तो आज भी वो सब कुछ होगा ये मेरे साथ। यस, वी हैव अ फ्रेंड विद अस। देखते हैं हमारे कौन से दोस्त हैं, उनके बहुत प्यारा से क्यूट सा बेबी भी उनके साथ है, तो उनसे भी मिलवाते हैं। वेल वी हैव मिलेनियल एंड वी हैव नॉट अल्फास, वेल वी हैव बीटास। आजे प्लीज। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद, आप कहाँ से आए हैं? मैं कराची। आई हैव टू कॉल यू मोहम्मद आइदर अहमद? अहमद कह लें आप। मोहम्मद अहमद, क्या खूबसूरत नाम है, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों नाम ही उन्हीं के नाम। वेल अच्छा अहमद, आप कराची से आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वहाँ कैमरे में ऐसे खड़े होंगे जैसे ऐसे जोया आंटी खड़ी हुई हैं। ओके, सी हेलो, हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो, आपका क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, ब्यूटीफुल नेम उस्मान। उस्मान, आप स्कूल जाते हैं? ओके, दैट्स गुड। इन विच स्टैंडर्ड? 1, class 1? Oh my God, he's a big boy, isn't it? Okay, do you have a favorite teacher? Or everybody is a favorite teacher? No teacher is a favorite teacher. वो पसंद ही नहीं भाई, हमसे टीचर्स की बात नहीं करनी है, कोई पसंद नहीं है हमें। साफ पसंद, साफ बात बता दी है। बच्चे होते ही ऐसे हैं, बच्चे होते ही ऐसे। अब भाई टीचर्स का काम है, जो उस्मान के जितने टीचर्स भी देख रहे हैं ना, अब ये उन्होंने डिसाइड करना है कि उनमें से किसने इतनी एफर्ट करनी है कि उन्होंने उस्मान का फेवरेट टीचर बनना है। वेल अहमद, अगर आप मुझे बताएं तो आपकी मिसेज भी आई हैं क्या मार्केट में? आई हुई हैं, और उनको जो है क्योंकि हम करा शॉपिंग। बिल्कुल, तो मैं एक बच्चा वो लेके गई, एक बच्चा मेरे साथ। ये बात, ये चीज़, ये नहीं होना भी ऐसी चाहिए। देखिए, मैं यही कहती हूँ कि अगर आप भले आप खातून हैं, आप घर में बच्चे संभालती हैं, लेकिन अगर बच्चे ज़ाहिर आपके 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर हमेशा डिवाइड कर लेना चाहिए, ताकि चलो किसी बच्चे को हस्बैंड के साथ छोड़ दिया और किसी बच्चे को अपने साथ ले गए, तो इससे नहीं होता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरा शेयर हो जाती है। इजंट इट गुड? या इट्स अ गुड आइडिया आई गेस, मेरे ख्याल में भी बेटर हो जाता है। बिल्कुल। ये हस्बैंड ना फ्रस्ट्रेट नहीं होते कि ये क्या यार, मैं बाहर जाऊंगा सारे बच्चे मैं संभाल के फिर रहा हूँ। नहीं, वो बात आपकी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये एक मैकेनिज्म है, मिलके चलता है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके चला। दिस इज अ ब्यूटी। ये मुझे आज बात बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि हम ट्रैवल भी कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम कराची। हम लोग आए हैं तकरीबन, और अभी हम जा रहे हैं सैटरडे को, तकरीबन 600 किलोमीटर अब तक ट्रैवल कर चुके हैं, पूरे पाकिस्तान को घूमकर अब यहाँ लाहौर आज पहुँचे। अहमद, एक चीज़ ना वो बड़ी अच्छी सी है, मैं चाहूँगी ट्रैवलिंग की बात छिड़ पड़ी है ना, उस्मान से भी बात करेंगे, लेकिन मैं जरा जल्दी से अहमद से भी पूछ रहे हैं, अहमद कहाँ से ट्रैवल करना, मतलब किस मीन्स से ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा है? बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड? बाय रोड आई गेस, मेरे ख्याल में मैंने ट्रैवल किया बाय रोड। पाकिस्तान की खूबसूरती देखनी है अगर आपने तो बाय रोड, और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। अच्छा, बाय ट्रेन क्या हम पाकिस्तान की खूबसूरती नहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकते, देखिए ट्रेन टू ट्रेन जो होता है वो स्टेशन टू स्टेशन आपकी होती है। तो बात है सही है, बाकी जो अपनी रोक तो सकते हो कहीं पर नहीं, उसके अलावा भी आप किसी भी जगह, ट्रेन तो नहीं हर जगह जा सकते हैं, गली कोने में जो आपने देखना है। तो उसका बेस्ट आइडिया ये कि आप कहीं भी अगर जाना चाह रहे हैं, फ्रॉम कराची अगर इस्लामाबाद भी जा रहे हैं, टेक अ फ्लाइट,
वहाँ से गाड़ी अपनी आप अरेंज करें और पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। बहुत खूबसूरत है हमारा मुल्क। ये बात है, ये बात है। अच्छा, और किस सीजन में ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है? मेरे ख्याल में देखें, दो चीज़ें उसके अंदर, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपके लिए किस टाइप की ट्रैवलिंग करनी है। मेरे बच्चे हैं छोटे, तो मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड सीज़न में नहीं जा सकता हूँ। मैं नथिया गली, मरी और सारा साइड पे मानसेरा वगैरह सब घूम कर एबटाबाद से वापस आ रहा हूँ। मुझे इतनी ठंड नहीं मिली, बच्चे सेफ रहे, हमने इन्जॉय किया। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बच्चे भी नहीं घूम सकते। और मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट टाइम। शॉपिंग टाइम अच्छा है, घूमने का टाइम अच्छा है, फैमिली टाइम बहुत अच्छा है। इंडीड इंडीड। जो इन चीज़ों को ना फैमिली मैन जो होता है ना, उसको देखना पड़ता है। आप बीइंग ए स्पीयर हेड ऑफ द फैमिली, आप हमेशा इन चीज़ों को दिमाग में रखते हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, मिसिस को भी, और पूरी फैमिली मतलब सेफ रहे। क्योंकि कोई भी बीमार हो जाए ना तो पूरी की पूरी पिकनिक का मजा बिल्कुल जो है ना वो जरा खराब हो जाता है। उस्मान, सो डू यू वांट टू सिंग समथिंग? व्हाट डू यू वांट टू सिंग? Sing it loud. ओके, शुड वी स्टार्ट? Loud. Loud? Be loud. ओके, more louder. सार्किट सुनाई, क्या सुनाई? क्या हो गया उस्मान? क्यों नहीं सुना रहे आप? सुनाइए। अच्छा। ओह, नींद आ रही है, ये लाउड था, ये वाकई में लाउड था। इट्स ओके, हमारे बच्चे हैं और बच्चे इसी तरह से जो है वो अपने आप को वेल, ये उनका अपना एक तरीका है अपने आप को कंडक्ट करने का। श्यामा, अच्छा अहमद, एक छोटा सा क्यूट सा सवाल करेंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहूँगी कि क्यूट से गिफ्ट पर मैं आपको जोर दूँ ताकि आपके पास रहे और आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आप और उस्मान हमसे मिलने के लिए हम और आप में आए थे। उस्मान, कैन यू रीड दिस? और ने हमारी मेहमान नवाजी की। नहीं, अभी नहीं ना, अभी तो बहुत छोटे हैं ना। ये कि जोया आंटी, आपने मुझसे कैसे सवाल कर लिया है ना? हाँ, ये गलत सवाल था। अच्छा उस्मान, मैं बाबा से सवाल करूँ या आपसे करूँ? बाबा से करेंगे। बिल्कुल, हमने एंजॉय करना है, हम क्यों मुश्किल में फंसे। ओके फाइन, ओके। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइए कि एक चीज़ ऐसी है कि उसकी ना एक आँख है, ठीक है, लेकिन वो देख नहीं सकती है। सवाल पे गौर कीजिएगा, मैंने बोला है चीज़, सो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट अ लिविंग थिंग। एक चीज़ है जिसकी एक आंख है, हाँ, वो देख नहीं सकती। सुई जिसे आप कहते हैं। डाला इसमें, धागा डाला। बिल्कुल, सुई में धागा। इतनी बार दादी को और नानी को डाल के दिया है। अब वो टाइम चला गया, हमने लेकिन जो बचपन में डाला होगा, बिल्कुल देखा उनके है। कहने पे डाला होगा। वो उनके कहने पे नहीं डाला। होता ये था कि आई वॉज अ नॉटी गाय, तो सम टाइम वो स्कूल की जो हमारे मोनोग्राम की जो जेब फट जाती थी ना, तो अम्मी को पकड़ा देते थे कि अम्मी कहती बेटा वो धागा डाल के दो, मैं सिलाई करके दूंगी। दादी नानी वाला था। ऐसे नहीं, लेकिन मेरी मदर नहीं कहती थी। हाँ, समहाउ मेरी नानी और दादी के लिए मुझे ये अक्सर करना पड़ता था, तो इसलिए मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, समथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आऊँगी आपके साथ बहुत सारा फन करने के लिए। सिर्फ मेरे पास ही रहना है, मतलब स्क्रीन के पास रहना है ना, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की है, चाहे आपके LED की है। स्टे विद अस। वेलकम बैक गाइस। आइए ट्राइपॉड पे लगाते हैं जल्दी से कैमरे को, क्योंकि 2 दोस्त हैं ऐसे, वो बेचारे इधर उधर जा नहीं सकते ना। हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए ज़रा खड़े होकर बात कर लेते हैं उनसे और देखते हैं कि क्या बात वो हमारे साथ करते हैं। Yes, we have another one. आजी बाबा उस्मान। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। कहाँ से आए हैं? मैं बाबू साबू से। मुझे लग रहा है भागने की तैयारी, कहीं भाग रहे हैं बस, कहीं निकल के जाना, कोई पकड़ ना ले। के पास आया था, ऐसे ना जैसे जमील ने ना अभी यहाँ से निकलना है, फिर दोबारा ना इसने कोई हुलिया बदल लेना है इसने। हाँ, वो एकदम सबोटाज करके कुछ फिर किसी नए अपेरेंस में चले जाना है। लोग भी मौसम की तरह होते हैं, चेंज हो जाते हैं ना। हाय, लड़का शायरी करता है भाई, ये शायर आ गया भाई, शायर है। क्या हो रहा है जिंदगी में जमील? मैं लैब टेक्नीशियन की जॉब करता हूँ। लैब टेक्नीशियन? ना करो जी। कब कर ली इतनी पढ़ाई? मैंने तकरीबन 2 साल पहले ज्वाइन की थी। अच्छा, वैसे लैब टेक्नीशियन बनने के लिए पढ़ना क्या पड़ता है? अगर मैंने बनना होता, मैं क्या पढ़ती? आप मैट्रिक के बाद डिप्लोमा कर सकते थे, FSC के बाद डिप्लोमा कर सकते थे। मतलब साइंस के आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए ना? जी, साइंस। गुड। हाउ इज लाइफ? जिंदगी में क्या हो रहा है? जिंदगी बस गुजर रही है। गुजर रही है। कैसे गुजर रही है ये बताओ ना। अच्छी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी गुजर रही है, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। कहाँ से ताल्लुक है? मेरा कश्मीर से।
ओ कश्मीर से फिर यहाँ कैसे? बाबा के साथ शिफ्ट हो गए थे यहाँ पर फैमिली। मतलब ये तो नहीं था फ्लड में बहते 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 आगे बस यहाँ पर लाहौर में आके ब्रेक लगा ली? नहीं यहाँ अब कब किस जमाने में शिफ्ट हुए थे? हम 2017 में। अच्छा 2017 में के अब देखो 7 में ओहो आज 2007 से बात हुई तो 18 साल हो चुके हैं जी। लेकिन मेंटल मैथ्स अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारा मेंटल मैथ्स कैसा है? बस नॉर्मल ही है। अगर मुझे ये बताओ 66 में 44 प्लस करें क्या बनता है? ऑब्वियसली 80। नहीं जवाब गलत है। 66 में 44 जमा करो। जमील जल्दी बताना जल्दी जल्दी। 110। ओए लड़का इतना तेज लड़का इतना तेज कहाँ से लेकर आए हो भाई? इतना तेज लड़का ये तो लैब टेक्नीशियन नहीं है, ये तो मैथमेटिशियन है। ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा कि हमने हमसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच। किसी और से बात कर लूँ? जी। हाँ अब कौन है हमारे पास? आ जाओ किसको खड़ा किया? खातून है गाइस, थोड़ा इंतजार गाइस, मतलब तैयारी मतलब आ जाए। बिस्मिल्लाह। क्या कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मतलब बड़ी देर कर दी मेरे वहाँ आते क्या मतलब इतनी तैयारी की क्या जरूरत थी? नहीं। आप तो वैसे इतनी प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शहर कहाँ शहर किया आपने? अभी तो अपना लिबर्टी घूम शहर रही हूँ। अभी लिबर्टी में किसी पर शहर जिंदगी में किया? बस कोई अपने आपके शहर में मुब्तला हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं होता? होना ही नहीं चाहिए। ओ होए होना ही नहीं चाहिए, ये भी अच्छी बात है। शहर क्या खरीदा है? मैंने शूज खरीदे हैं और किस रंग के लिए हैं? बस ये बता दो। सर्दियों के लिए? नहीं शॉपिंग भाई की शादी के लिए। ओह भाई की शादी के लिए। अच्छा ब्लैक क्यों लिया? जोड़ा भी ब्लैक है? नहीं, फिर क्या है? जिंक और ब्लैक है। अच्छा जिंक है ब्लैक है तो उसमें फिर ब्लैक को चूज कर लिया ना। ब्लैक फिर बाद में भी काम आएगा। वैसे तो जिंक भी सबके साथ चलता है, लेकिन जिंक मिलना थोड़ा डिफिकल्ट था। ये भी होती है। अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से कौन सी ऐसी खातून है जो बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर है? आपको लगता है कि जो खातून जो घरों में रहती हैं, फैमिली विमेन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए अच्छा कंटेंट बना रही हैं? कोई अच्छी कुकिंग चैनल्स में कौन सबसे अच्छा कुकिंग चैनल बना रही है, अपना अच्छा कंटेंट दे रही है? कमल आफ्ताब की आपा? यस, वो अम्मी उनकी। कौन है? क्या उनका अपना भी कोई चैनल है? जी, वो अपना बनाती हैं, कंटेंट है उनका। किस नाम से है? ये मुझे आइडिया नहीं है। आप ये समझती हैं कि उनका अच्छा है खाना? क्या सिखाया है उन्होंने अभी तक आपको? मैं उनके मतलब इतने देखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो बनाती हैं। ये देखती नहीं हूँ लेकिन वैसे पता है जी। तो भाई ये तो फैसिनेशन हो गई, ये तो बस नाम का प्यार है। ऐसे ही है। हाँ मतलब काम वाला मुझे प्यार प्यार नहीं है। कमल सुलकर नैन। हाँ वो काम वाला प्यार नहीं है, नाम वाला प्यार है। अच्छा खैर, अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि कोई गार्डनिंग का भी शौक है? घर में क्या एक्टिविटीज होती है? मैं जॉब करती हूँ, तो क्या जॉब करती हैं? ग्लोरिया जीन्स में एज अ फूड इंचार्ज हूँ। कॉफी मॉनिटर करती है कैसी सर्व हो रही है, कैसी नहीं हो रही है? Yes. ये सही था। अच्छा अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? ये ना अगर ये जॉब ना होता तो फिर क्या होता? फिर क्या जॉब होता? नहीं, मैं वेले रहने वाले मुझसे नहीं हूँ। कुछ तो होता। अच्छा वो कुछ क्या होता? ब्यूटिशियन का कोर्स करती। इसमें शौक है? गुड, ये भी बड़ी अच्छी बात है। वेरी नाइस। तो फिर आगे उसको बढ़ाया क्यों नहीं? वो तो अपना काम था। आऊंगी अभी जॉब के लिए। ये बात है, पैसे जैसे इकट्ठे कर जी। ये बात अच्छी थी। क्या सुनाना क्या अभी थ्रू कैमरा? नहीं, कुछ नहीं। ये क्या बात हुई? अच्छा किसी ऐसे रिश्तेदार का नाम जिसको अपने फोन पे ब्लॉक किया हुआ है? ताई की फैमिली को शहर ने ब्लॉक किया हुआ है। ताई अम्मा आप सुन लें, आपकी फैमिली सारी ब्लॉक है। अच्छा कोई हमेशा रहेंगे भी। अच्छा ताई अम्मा आपकी जो फैमिली है वो सारी उम्र ब्लॉक रहेगी। अच्छा उनकी फैमिली में किस किस को ब्लॉक किया हुआ है? उनकी बेटियों को, उनके बेटियों को भी ब्लॉक किया हुआ है और उनके बेटों को। आपके बेटों को भी ब्लॉक किया हुआ है। क्योंकि ताई के पास फोन नहीं है एंड्रॉइड, तो इसलिए उनको ब्लॉक नहीं किया अभी तक। अच्छा ताई के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है इसलिए अभी तक आप बची हुई हैं। तो जिस दिन आप एंड्रॉइड फोन ले लेंगे आप भी ब्लॉक में चली जाएंगी। यस। अच्छा बस और कोई नहीं है? नहीं। अच्छा सबसे बुरा रिश्तेदार कौन है? ताई की फैमिली। ताई की फैमिली अब सबसे बुरे रिश्तेदार हैं। अच्छा सबसे अच्छा रिश्तेदार कौन है? सबसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई अच्छा है। अच्छा कोई भी नहीं है तो फिर सारी अच्छे रिश्तेदार बुरे हैं, हम अच्छे हैं बस हम। हाय अल्लाह जी, मैं किसी से मिलती नहीं। और है शहर तो किसी से मिलती नहीं है। अच्छा सर एक सवाल है छोटा सा। मैं चाहूँगी कि आप ना अपने पास रखें हमारा दिया हुआ सोवेनियर, हमेशा याद दिलाएगा आपको कि हम मिले थे, कोई बातचीत हुई थी हमारी, ये शाम हमने साथ बिताई थी। ओके मेरा सवाल है, क्या दोबारा बोलो? आसान सवाल। आसान शहर ने कहा है आसान सवाल कीजिएगा गाइस। अब ये सवाल मैंने आसान करने क्योंकि शहर ने कहा, फिर आप ना मुझे कहिएगा। ओके मुझे सर ये बताओ, एक ऐसी चीज़ है जो दुम से पीती है लेकिन वो मुंह से निकालती है, मुंह से धुआं निकालती है, कुछ भी और नहीं निकालती, गाली वाली नहीं निकालती, अच्छी बच्ची है, तुमसे अब मतलब बच्चा है।
तो पता नहीं बच्चा है या बच्ची है, जो भी है। तुमसे इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। देख लो, चलो इस शहर ने कहा कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, तो फिर शहर के लिए सवाल बदलते हैं। शहर तुम्हारे लिए सवाल बदल दिया है हमने। ये देखो तुम, आज हमने तुम्हारे लिए इतिहास बदल दिया। क्या सवाल बदल दिया। सवाल ये है, मुझे बताओ, इस चीज को देखने के लिए उसको देखना पड़ता है। शीशा। हाय हाय, ये चीज तो पता थी, पहले वाली क्यों नहीं पता थी? ये छोटे से कैमरा से याद दिलाएगा कैसे बात है कि समाज भी अपना दरबार। आजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या है, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ LWMC से। कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, ये तो फिर यहाँ के सुपरवाइजर है ना, यहीं से होंगे ना, कहीं और से थोड़ी होंगे। अवेयरनेस मैसेज ये देना चाहता हूँ आपके। अपना नाम तो बता दें। हबीब। याद तो रहे ना, हबीब ने अवेयरनेस मैसेज दिया था। जरा सबर ना, थोड़ा ब्रेक लगा लो, पहले बात तो कर ले, फिर दे देना मैसेज भी। सिर्फ मैसेज देना है? जी मैसेज देना। फिर मैसेज देके चले जाना है? जी वो वर्किंग कर रहे हैं ना पीछे। चलो जी, फिर आप मैसेज दे दें। अच्छा सर, ये है कि जो भी लोग आते हैं, ये डस्टबिन लगी है, यूज़ नहीं करते और नीचे लिटरिंग करते हैं। देखिए पीछे वर्कर काम कर रहे हैं 8 से 9 घंटे, और यहाँ पे जहाँ बैठते खा के वहीं पे रख देते हैं। देखिए आप क्या सजेशन देते हैं? पता आपको पता है ये कौम जो है ना, ये बातों से नहीं सुधर सकती। अपना मुल्क साफ रखे, जितने हमारा LWMC आपको सर्विस दे रहा है। गाइस, ये कौम बातों से नहीं सुधर सकती, लातों से सुधर सकती है। यहाँ पे सर्विलियंस कैमरास लगाएं, जो लिटर कर फेंके इधर उधर कहीं पे भी, उसी वक्त पकड़ लें, उसी वक्त आप फाइन लगाएं और चालान घर पे भेजें। सिंपल, कहानी खत्म। हम तो सर्विस दे रहे हैं इतनी जबरदस्त। मैडम मरियम ने भी यकीन करें। आपको पता है जापान में क्या होता है? जापान में लोगों ने जो अपने बैकपैक पहने हुए होते हैं, वो जहाँ भी अपना कोई लिटर फेंकने लगते हैं, वो फेंकते तो है ही नहीं, फेंकने का लगते हैं, फेंकते नहीं है, वो अपने बैग में रखते हैं और वो अपने घर ले जाकर कहीं वेस्ट करते हैं, और वो भी किसी ऐसी जगह पे नहीं कि जहाँ विजिबल हो। अभी देखो जी, प्लेट किसी ने नीचे फेंकी, पठान ने। और एक जो शहरी था वो शॉपिंग करने आया था अपनी वाइफ के साथ, और वो उसने पठान को कहा कि भाई ये प्लेट डस्टबिन के अंदर डालो। आपने समोसा खा के नीचे फेंक दिए। ठीक है, सिर्फ यही कहा उसने। इतने में वो हाथों भाई इखलाकी मैसेज है। अभी 15 पे कॉल की है, वो अब पठान को ढूंढ रहे हैं, वो निकल गया। लेकिन उसने उस वक्त में उस फैमिली का तो टाइम खराब कर दिया और पूरा मार्केट का भी माहौल खराब कर दिया। तो ये देखें, मार्केट यहाँ से देखें वहाँ तक नीट एंड क्लीन है। चोरी ऊपर से सोनी सीना चोरी। ये आपकी तरफ से मैसेज है, अपना LWMC की मैसेज है। तो मैंने कहा चले आज LWMC हबीब साहब ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया, कैमरा से लगवाइए हबीब साहब, इसका यही इलाज और कोई इलाज नहीं है। एक तो हमारी मार्केट साफ रहेगी, एक हमारा मुल्क साफ रहेगा। और देखें, इतना काम, इतना पैसा लग रहा है, इतनी मेहनत हो रही है, तो प्लीज अपने मुल्क को साफ रखें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और डस्टबिन तो होने नहीं चाहिए, मैं तो कहती हूँ बल्कि डस्टबिन रिमूव हो जाने चाहिए। वो अभी डस्टबिन लगी, लोग नीचे फेंकते हैं। लोग अपना गार्बेज अपने साथ लेके जाए ना। हाँ, इनके लिए ये हो सकता है, होना चाहिए ना, जापान बनाया ना पाकिस्तान को। लेकिन ये लोग अभी नहीं सुधर रहे, इतनी डस्टबिन। अभी सुधारेंगे तो सुधरेंगे, डस्टबिन लगाइए। आप इंतजार करते रहेंगे तो कोई नहीं सुधरेगा। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ एक दोस्त है, वेल सीनियर दोस्त है। आ जाइए सर, आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। पहले बात नहीं कर रहे थे, मैंने कहा आप जैसे लोग नहीं आएंगे बात करने के, तो फिर कौन आएगा बात करने के लिए? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मेरे पास आ जाइए, ये इक्वल फुटिंग पे, यूं कैमरे पे आप आ जाइए, ताकि पढ़े जाएं तो आप ही पढ़े जाएं। पता होगा भाई ये आए हैं। क्या नाम है आपका? सैफुल हक सैफी। सैफुल हक सैफी। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा बेसिक तो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है, लेकिन क्यों नहीं रहे थे आप? आई बिलोंग टू फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, लेकिन वैसे बेसिक हम लाहौर के ही हैं। यही कि मेरी जंपल है लाहौर की। दोबारा गए आप? नहीं, उधर तो नहीं गए, इधर तो हम जाते रहते हैं। इधर मुजफ्फराबाद हमारा कैपिटल सिटी है, जो मुजफ्फराबाद हमारा कैपिटल सिटी है, लेकिन हम यहाँ पे सेटअप है। बाकी रिश्तेदार सारे हमारे इधर है, कुछ मकबूजा में है वहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कितनी बार जाना होता है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर बेसिकली पहले तो ज़्यादा जाते थे, लेकिन शादी के बाद जब बच्चे ज़रा बड़े हो गए तो फिर कम मौका मिलता है जॉब की वजह से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 जी माशाल्लाह। 3 बेटियाँ, 1 बेटा। बड़े बड़े हो गए? हाँ, बेटी 2 है, उन्होंने FSC की है माशाल्लाह। एक ने भी रिसेंटली की है, 1075 मार्क्स हैं उसके माशाल्लाह। बहुत है। और उसको हमने दोनों को मेडिकल करवा रहे हैं। अच्छा। बाकी एक छोटी बेटी है 3 में है, बेटा मेरा अभी 7 में है। और मैं जॉब करता हूँ, मैंने इसी मार्केट से काफ़ी टाइम पहले समझना शुरू की थी। अच्छा, आपने यहाँ NM स्टोर पे काम शुरू किया? NM पे बड़ा जॉब की मैंने। पहला काम जो किया था ना, मतलब आप आए इसी मार्केट में काम करने के लिए? पहले बरकत मार्केट से स्टार्ट लिया मैंने। क्या किया वहाँ पर क्या शुरू किया था? एज ए सेल्समैन ही, वीडियो पे मैंने जॉब की थी।
अच्छा ठीक किसी है। वक्त में वीडियो वहाँ थोड़ा काम किया, फिर यहाँ आ गए। हाँ, फिर वहाँ और जॉब की, फिर इधर एनएम पे आ गए, यहाँ तक कि मैं 8-10 साल की है, फिर BHA में चला गया वाइब लोग। और एक ही काम हो रहा है? हाँ जी, वो एज अ सेल्समैन ही आप काम कर रहे हैं? और परफ्यूम का सेक्शन है मेरे पास। वाह, फिर तो आप यू हैव अ नोज फॉर स्मेल एंड एवरीथिंग। परफ्यूमरी में है। परफ्यूम से, अच्छे परफ्यूम से क्या कैसे पता चलता है आपको? तो पता चल, वैसे कोई आसपास भी गुजरे ना अच्छे का ये नोट्स अच्छे हैं। अच्छे का तो ये होता है कि अच्छे का आजकल लोग प्राइस से उसको वेयर करते हैं, प्राइस से तो नहीं बस। करना चाहिए ना, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई चीज़ें होती है कम प्राइस में भी होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे ये बताइए जल्दी से झटपट बात करें, जब आपको पता है कि मतलब ऑफ कोर्स ही हैज अ नोज फॉर दीस थिंग्स, सो क्यों ना हम उनसे पूछें खाने की ब्रेक पे, बस इसीलिए यही बात है कि इसलिए वो नहीं आ रहे थे। अच्छा ऐसा मुझे ये बताइए कि विंटर्स में कौन से नोट्स हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए? स्ट्रॉन्ग नोट्स या थोड़े सटल होने चाहिए? विंटर्स में थोड़े मीडियम ही चलते हैं। मीडियम चले? हाँ जी। खवातीन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? खवातीन लेडीज तो लाइट ही पसंद करती हैं ज़्यादा। नहीं, मैं लाइट कई नहीं होते हैं पसंद वो करती कहते हैं हूँ। हमें शार्प चाहिए, जेंट्स वाले हमें दे दें। मुझे इवन के मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। शार्प हो थोड़ा। हाँ, यूनिसेक्स में मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। Extreme जो होते हैं ना, एग्जैक्टली extreme, एग्जैक्टली मुझे ये होता था कि नहीं यार, देयर शुड बी ऐसा भी समथिंग होता है। दैट शुड हैव लेकिन weather थोड़ा पता चले ना कुछ लगाया है। वेदर बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर। हाँ, आपका अपना बॉडी ऑर्डर और वेदर, ऑफ कोर्स हमारा वेदर जो है, हमारा एशियन वेदर पाकिस्तान का अरेबिक से टच है। अरेबिक जो परफ्यूम होते हैं ना, यहाँ पर ज्यादा टाइम निकालते हैं Exactly. यहाँ पर, वो बेस्ट रहते हैं। फ्रेंच हम लोग नहीं इस्तेमाल करते इतना। फ्रेंच के लिए जो है ना एक एटमॉस्फेयर चाहिए आपको। एटमॉस्फेयर चाहिए, अगर लेकिन आप वो AC में एटमॉस्फेयर गाड़ी में है तो किसी के उसकी पास टाइमिंग है, अदरवाइज नहीं है। उसकी टाइमिंग नहीं है। ये चीज़ में समझ Yeah, लेना so expensive तो आपको हो। पता चल जाएगा। एग्जैक्टली ये बात भी है। अच्छा वेल कुछ सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई शायरी? नहीं, गाना वगैरह तो मुझे किसी की बैंड बजानी है तो बैंड बजा दें आप। नहीं, बैंड तो नहीं है। जिंदगी में किसी ने बहुत सताया हो आपको, जिंदगी में आग लगा दी हो आपकी जिंदगी में, आज आप बात करके उसकी जिंदगी में आग लगा दें। आग तो यही है कि जो हमारे कानून है बस वही आग है सबसे बड़ी। रूल रेगुलेशंस वो चेंज होने चाहिए। ये जो है ना बात कुछ कहीं से निकल कर कहीं पर चली गई। उसमें जहाँ मर्जी ले जाए, समझने वाले समझ आते हैं। ओके वेल, अब मेरे पास एक सवाल है, मैं चाहूंगी आपको मैं गिफ्ट हैम्पर जरूर दूं। अच्छा, मुझे आता हुआ तो जरूर। अरे जरूर जरूर जरूर। तो जनाब सवाल मेरा आपसे ये है कि एक ऐसी चीज़ है, ये इसका जवाब अगर आपको ना आया तो फिर किसी को भी नहीं आएगा, ये मैं बता रही हूँ। आज तो अल्लाह खैर करे। दुम से वो लेती है जी जी, और मुंह से निकालती है। ये तो हिसाब ही उल्टा है ना, मतलब अब है तो है ही है, ये है ही है ही। कोई उसका कोई हिंट थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको उसका हिंट देती हूँ। जानदार नहीं है। अच्छा अच्छा, बेजान चीज है। बेजान है। बुजुर्ग, कोई पुराने स्मोकिंग वाली चीज। इनहेल का है इससे ताल्लुक, कुछ इनहेल किया जाता है। हुक्का तो नहीं, देसी जो होता है। ओह क्या बात है, क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि हम मिले थे। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारे नए दोस्त हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक उन तमाम लोगों का भी वेलकम बैक जितना हमसे जल के सड़ के बैठे हैं, परेशान होकर बैठे हुए हैं, नाराज हुए हुए हैं कि हमसे बात नहीं करते। तो हमने कब कहा है हम आपसे बात नहीं करते हैं? आपसे बात करने के लिए तो आते हैं ना मार्केट में। अब आप ना आए तो उसमें हमारा क्या कसूर है? आइए करें ना मिलने के लिए, हमारे प्रोग्राम है हमसे बात करने के लिए। तो चलिए जो दोस्त आए हुए हैं उनसे आपको मिलवाते हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है? Hassan. My name's Hassan. Hello. I am Zoya. So Hassan, where are you from? I'm from the UK. From UK. So how come you are in Pakistan? I came to visit family. Okay, so your family members, your mama is here. Yeah, my And your brothers? aunties, my cousins, everyone's here. Okay. So do you study? Yeah, I'm studying. I'm in university. Oh, मतलब दिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता है गाइस, तो छोटे से लगता है, मुझे लग रहा है कि स्कूल गोइंग है, बट ये जो यूनिवर्सिटी का है। So how is life in UK? Life in UK is good, man. It's good, but you know, here in Pakistan is different. You got more family, more people. How here. come? Okay, more people, more family. Yeah, more fun. And more fun. Yeah, So you yeah. don't have fun in UK? No, there's fun, but here's a different type of fun. You know? So do you have Pakistani friends in UK? Either you have those British people, yeah, in the UK you got which are your friends? You got Chinese, Japanese. Everybody's there. African, Yes. all types of friends. Indeed.
यू नो वो होता क्या है कि हम लोग जहाँ रह रहे उधर हमें सबका वही दिख रहा होता है कि हाँ हमें तो यहाँ पे सारे पंजाबी दिख रहे हैं, कोई सिंधी दिख रहा है, कोई पठान दिख रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो किसी ऐसी जगह पर रहेगा कि जो एक बिल्कुल एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जहाँ पर पूरी दुनिया से मिले जुले लोग आते हैं, वहाँ पे एशियंस भी हैं, वहाँ पे यूरोपियंस भी हैं, वहाँ पे इवन कि यूके से पता नहीं दुनिया से कहाँ से लोग रहने के लिए और बसने के लिए और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आते हैं. सो बट do you have future plans? Of course, everybody has future plans. Make good money, live a good life, inshallah, pray your 5 times a day, and inshallah make it to Jannah, innit? This is beautiful. This is amazing. Okay, what is going on in social media? Are you a content creator? Are you doing something in social media as well? Yeah, I'm on TikTok. I post TikTok videos. Ah, okay. Okay, what if TikTok gets banned in UK? Then what would you do? What would I do? Use Instagram. Instagram, of course, Instagram. But Instagram is not like TikTok. No, it's not. TikTok's better. So what do you do on TikTok? Me, I just, I gain random interactions with random people. I just record it, fights, or random people doing random How do you talk to people when you go around? What do I don't talk, they come to me and they speak to me. Oh, Yeah. they come to Hassan. Yeah, they come to me. I was coming here, some guy came to me to speak to you, and now here I am. So what do you speak? What do you communicate? What do you say? What do you I'll ask talk them. to people? What So do you ask them? If I see something's going on, something weird or unusual, Weird? Okay. yeah, I'll be like, yo, what's going on? You okay? You okay? So you take their thoughts Yeah, I take their thoughts and I'll on ask them what's going on. anything, a topic, a culture, people in the happening. moment, in the moment. In the moment, Yeah. exactly in the moment. In the moment. So if I'm here in the moment, I'm going to ask you how do you feel speaking to all these people, and then you tell me how you feel, and then you go. May I tell you how do you feel like talking to the people around? Yeah. It's a mixed kind of a feeling. Well, sometimes I feel good, sometimes I feel bad, sometimes I feel weird, sometimes I really feel excited. When I get people who are like-minded, so I always feel excited. When I meet people who are not like-minded, so I always, it is a turn off for me. Okay, what sort of people are a big turn off for you? People who are always angry, always not smiling, And annoying. They can't take a joke. Yeah, very serious. You say a joke and they take it to the heart. You got to be relaxed. You live one life. Be happy. Enjoy your life. Speak to people. You never know when you're going to die, उन्हें मारा होता है गाइस किसी ने, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसे हुआ होता है जहाँ पे वो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी तीसरे, किसी चौथे, किसी पांचवें से निकाल रहे होते हैं अपनी जिंदगी में. Okay, well, Hassan, anything else that you want to share through camera? No. उर्दू आती है? हाँ, उर्दू आता है. उर्दू भी बोलो. अब ये उर्दू में शेयर करना है. उर्दू अच्छा ठीक है. मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगा है. माशाल्लाह यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं. मेरे दिल लग गया पाकिस्तान में. सही है. खुश रहो, जिंदगी अच्छे से गुजारो, खुशी से गुजारो, लोग से मिलो, प्यार से मिलो, और जो कुछ बुरा किया माफ़ी मांगो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, दीन पे रहो, और बस अच्छा की जिंदगी जाओ. माशाल्लाह. Well, what a coincidence कि मेरे बड़े बेटे का नाम भी हसन ही है, and he's just like you. Really? Just like you. बस थोड़ा सा tall है तुमसे, और but otherwise he's just like you. Okay, Hassan, I have a question for you now. Okay. Let's see कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं. But I wish कि नहीं, पहले आता है. मैं तुम्हें गिफ्ट हैम्पर जरूर दूँगी ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम हमारे पास हम और आप में मिलने के लिए आए थे. और ये take it. Okay. Now, little bit of fun. So tell me something. जो इधर की बातें उधर करता है, लेकिन उसे तब भी कोई कुछ नहीं कहता. इधर की बातें उधर करता इधर है. की बातें उधर करता है, उधर की बातें इधर करता है. तो कोई कुछ नहीं कहता. कोई कुछ नहीं कहता. रेडियो हर जमाने में था, लेकिन इसकी जो शेप है ना, जो इसका मीन्स है, बस वो चेंज हुआ है. बट ये हर जमाने में रहा है. कम्युनिकेशन. क्या हो सकता है? रेडियो. इट कैन बी एनीथिंग. यस, रेडियो, ऑफ कोर्स, फोन. रेडियो, अ फोन. लेकिन ये बूमर्स की दौर में, बूमर्स के और जनरेशन एक्स के दौर में क्या होता था? लेटर्स. Oh yes, letters, postman. Yeah. Pigeons, yes. Wish you very best of luck, and thank you so very much. Thanks so much, Zaya. Thank you so much, everyone. Same here. Thank you. Yes, we have another one with us. आज ये. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान. उस्मान. अच्छा उस्मान, ये है कैमरा, और आपने इधर मेरे पास आ जाए, और ये ऐसे मेरी तरह ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे. हाँ, बस. अब बताएं उस्मान, जिंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह. ये पहला इंसान है इस सैयारे पे, इस सैयारे जिसका नाम, इस गोले का नाम, जिस पे ज़मीन जिसे कहा जाता है, कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है. आप बताओ उस्मान कि ज़िंदगी कैसे अच्छी चल रही है? ज़िंदगी ऐसे अच्छी चल रही है कि आप सुबह मेरी बात सुनो उस्मान. पता क्या होता है, जब हम ये कहते हैं ना, इस सवाल के जवाब में मैं आपकी बात को यहाँ पे रोक रही थी, काट रही हूँ,
कि जब हम ये कहते हैं ना जिंदगी बहुत बुरी चल रही, सारे बताओ वेरी वेल डन यार, मेरी भी बुरी चल रही है, साढ़े नाल दा है, साढ़े नाल दा है, तो कहते ना जिंदगी बहुत अच्छी है, ओए तेरी कैसे अच्छी चल रही, अबे तेरी कैसे अच्छी चल रही है, अब बताओ इन्हें कैसे अच्छी चल रही है। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे अच्छी चल रही है, जब मैं घर से निकलता हूँ तो सुबह सुबह जब अपनी मम्मा को और अपने पापा को देखता हूँ तो पहली मुझे खुशी जो मिलती है ना उनका चेहरा देख के, तो फिर उसके बाद जो मैं बेसिकली उस्मान ये जो एक ये एहसास है ये कैसे आता है ना, मतलब ये सब में नहीं आता है और बहुत सारे लोगों में तो बहुत बड़ा हो जाने के बाद भी नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे ही ये एहसास इसलिए आता है क्योंकि वो आपकी जो माँ बाप होते हैं उनकी तरबियत पे होता है ऐसा कि जो मेरा ख्याल है कुछ औलाद में अपना भी कुछ होता है, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, तो समाओ तरबियत तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की बुरा करना चाहता होगा। और अब आपका बच्चा कैसी इन्फ्लुएंस ले रहा है, कैसा इन्फ्लुएंस ले रहा है आपसे, ये आई डोंट थिंक कि इसमें कहीं हम इल्ज़ाम बड़ों को दे सकते हैं, माँ बाप को दे सकते हैं, ये हर बच्चे का अपना एक एहसास है, आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे। ओके फाइन। सो उस्मान ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में अपना स्टडी भी चल रही है। फ़ोन पे किसको ब्लॉक किया हुआ है? किसी ऐसे दोस्त का नाम बताओ जिसको तुमने फ़ोन पे ब्लॉक किया है। जैसे ब्लॉक किया है। अभी अभी मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया। किसी को भी नहीं किया? इतने अच्छे हैं आप। किसी को ब्लॉक नहीं। बहुत अच्छे हैं गाइस, इन्होंने किसी को ब्लॉक नहीं किया। किसी ने जिसने आपको ब्लॉक किया है? शायद होंगे 2-3 जिन्होंने नाम ले नाम ले नाम ले। असद है। अच्छा तुमने ब्लॉक किया, वेरी बैड वेरी बैड। बचपन का दोस्त है, क्लास बचपन का दोस्त है, पकड़े गए हो तुम यहीं पर ही। तो अदरवाइज इसके अलावा क्यों ब्लॉक किया उसने? कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। हाँ बेटा सन ब्लॉक यूज किया करो, क्यों ब्लॉक करते हो अच्छे अच्छे दोस्तों को? हाँ अच्छा खैर, उस्मान एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? जी मैम। लोगों को गालियाँ दे दो। असल कोई गालियाँ दे दो। हेलो। कैमरा अगर नीचे चला जाए, कैमरा बिल्कुल ज़मीन पे चला जाए। हेलो हेलो। ये जो थे ये एक और जनरेशन है, ये अल्फाज की भी बात आएगी, आ चुकी है, ये वो जनरेशन है, आई कैन नॉट इवन कॉल दैट जनरेशन अल्फा, ये बीटाज हैं हमारे। हेलो हेलो। ओह नो 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 नो, सो स्वीट, ओह सो स्वीट। ओके उस्मान कुछ सुनाना है? नो मैम। तराना सुना दो पाकिस्तान का। तराना पहली लाइन सुना दो पाकिस्तान के तराने की। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो पहली लाइन नहीं थी। वेल अच्छा जनाब, सो उस्मान आई हैव अ क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने कुछ ना सुनाया तो फिर आपको गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। कुछ सुनाना? हाँ सुनाना पड़ेगा। मैं गाना सुना दो। गाना सुना दूँ? हाँ। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरा तरा शिकस्त ही हुआ, रज़ा है क्या तेरी, दिलो जहाँ तबाह किया, सज़ा भी क्या तेरी, वफ़ा को बेवफ़ा किया, हुआ र ज़िंदगी से यूँ मुझे जुदा किया, तरा तरा शिकस्त। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। सवाल है आपसे, और सवाल मेरा आपसे ये है कि एक ऐसी चीज़ है जिसको देखने के लिए आपको उसको देखना पड़ता है। एक ऐसी चीज़ है मुझे देखने के लिए आईना। नहीं, ये तो कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब आपने असद को देखने, तो असद को देखने के लिए आपको असद को देखना पड़ेगा। आँखें? नहीं 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 नहीं, एक ऐसी चीज़ जिसको देखने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा। कैमरा। ये तो कोई भी चीज़ हो सकती है। ऐसी चीज़ है। आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है। आप फिर से ज़रा गाइड कीजिए। एक ऐसी चीज़ जिसको देखने के लिए आपको उसको देखना पड़ता है। देखना पड़ता है। बहुत सिंपल था इसका जवाब। ओके थैंक यू सो मच। वेलकम जनाब। अरे वेलकम नहीं है यार, मैं जा रही हूँ, मतलब वेलकम करूँगी ना, आके हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, गर्ल्स से, बॉयज़ से, ख़वातीन से, हजरात से, बच्चों से भी, क्योंकि बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमसे कौन बात करने वाला है।
यस वी हैव अ फ्रेंड विद अस। आ जाए। ये मेरी टीम ने पकड़ के खड़ा किया हुआ था। एक इधर दरमियान में ये थे, ये भाग ना जाए। इधर आ जाए मेरे साथ। अपने शक्ल वहाँ पे देख करनी है ऐसे। हाँ, ऐसे खड़ा रहना है। क्या नाम क्या आपका? बिलाल। क्या करते हैं आप? जी मैं लिबर्टी बर्गर पे काम करता हूँ। लिबर्टी बर्गर पे काम, बर्गर्स बनाते हैं? जी। अंडे वाला बर्गर बनाते हैं? जी बिल्कुल। कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? उसमें वो दाल की जो शामी होती है वो बनती है, उसके अंदर अंडा डलता है और बर्गर तैयार। अंडे वाला बर्गर सबको बनाने नहीं आता? वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। नहीं, सिंपल नहीं है, बिल्कुल सबको बनाने नहीं आता। आप एक मतलब वो लंबे वाला बंद लें, उसको दरमियान में से हाफ कट करें। अच्छा, उस लंबे वाले बन को क्या बोलते हैं? उसका अपना भी कोई नाम होगा। हम कहते हैं छोटे वाला बन, लंबे वाला बन, दरमियान वाला बन, बड़ा बन और बैठा हुआ बन, फूला हुआ बन, लेकिन हमें असल में नाम नहीं आते मुख्तलिफ। नहीं, वो उसके दो ही नाम है। वो गोल बंद होता है एक। अच्छा, एक जिंगर को लंबा बोल दो, एक को लंबा बंद बोल दो, जिंगर बोल दो। एक को जिंगर बंद हो गया। जिंगर बंद होता है, अलहदा ही होता है, वो पहले ही अलहदा होता है। उसकी पैकिंग भी अलहदा होती है। आप कौन से बर्गर्स हैं जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आप बहुत मजेदार बनाते हैं? जी सबसे पहले जब हमारी स्टार्ट में दुकान ओपन हुई थी तब हमारा शामी बर्गर सबसे ज़्यादा चलता था। अच्छा। वो आहिस्ता शामी से हमारा नाम चलना शुरू हो गया। फिर लिबर्टी बर्गर। स्पेशली आपके पास शामी बर्गर ही खाने के लिए आते हैं? पहले तो स्पेशली शामी बर्गर खाने आते थे, लेकिन अब तो फिर उसके बाद हमने चिकन बर्गर लॉन्च किया। चिकन बर्गर के बाद बीफ, फिर जिंगर। फिर कब से कर रहे हैं, कब से बना रहे हैं? तकरीबन 87 से। 87? आप भी 87 से बना रहे हैं? मैं नहीं 87 से, मैं तकरीबन 2000। आप कब से बना रहे हैं? मैं 2000। उनको छोड़ दें ना, उनकी बात ना करें, अपनी बात करें। मैं 2017 से। 2017 से बना रहे हैं। 8 साल हो गए आपको बर्गर बनाते हैं? जी। कभी किसी को पागल बनाया है? पागल बनाया है? अच्छा, किसी ने आपको पागल बनाया है? हमें तो पागल कई बनाते हैं, कई बना जाते हैं पागल। किसने बनाया? आज तो अभी तक तो किसी ने नहीं बनाया, लेकिन अक्सर ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बनाएगा? जी ऐसा हो भी जाता है। नहीं। कैसे बनाते हैं लोग पागल आपको? कभी कोई ऐसा कस्टमर आया हो जो आपसे बर्गर खा गया हो, फिर दोबारा खा गया हो, फिर पैसे ना दिए हो? ऐसा हुआ है मैडम जी। एक बार एक कस्टमर आया तो मुझे कहता है मैं ना आपके फलां मालिक को जानता हूँ। अच्छा, फिर? तो मैं उसका दोस्त हूँ, मैंने फलां बर्गर लेना। तो हमारे लिए सभी कस्टमर एज ए गेस्ट जो मर्जी आए, अच्छा, जो आए पैक देते हैं। अच्छा। मैंने उसको बर्गर भी दिया, फिर बोतल भी दी। तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने आके देखा उधर गाड़ी नहीं है, गाड़ी भागी। कस्टमर खा के मतलब गाड़ी में बैठे होते हैं, अमीर लोग होते हैं। हाँ। फिर भी भाग जाते हैं। अक्सर ये अक्सर ये ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं। मतलब वो घटिया लोग होते हैं ना। 500 हज़ार के पीछे अपना ईमान बेच जाते हैं। गलत बात है। अच्छा, ऐसा कितनी बार होता है? तकरीबन अगर होने को है तो एक रात में 1-2 बार भी हो जाता है। देखो, मतलब महीने में कितनी बार होता है? महीने में 1-2-3 बार तो हो जाता है। अच्छा, वो जो नुकसान होता है, जो चीज़ आपने बनाई है, दे दी है, ज़ाहिर उसका हिसाब किताब भी लिखा जा रहा होता है पीछे, तो वो कॉम्पनसेट कौन करता है? किसके सर पर आती है? आपके सर पर आती है? वो बेसिकली जो भागते हैं वो शायद सोचते हैं कि ये इनके मालिकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हमें पड़ते हैं। वो जो हम काम करने वालों को पड़ते। सीधी सी बात है जी, ना किया करें ज़िंदगी में ऐसे हरकतें ना की, भी हराम होता है और हराम फिर हजम नहीं होता है। सिंपली टू से। अच्छा, मुझे कोई और मज़ेदार बात बताओ। किसको ब्लॉक किया तुमने आज? फ़ोन पे किसी को ब्लॉक किया? नहीं, वैसे तो मेरे पास हम सबसे पूछ रहे हैं कि किस को फ़ोन पे ब्लॉक किया? मेरे पास ऐसा कॉन्टैक्ट ही नहीं है मैं जिसे ब्लॉक करूँ। ना मुझे कोई कॉल आती है, ना मैं किसी को करता हूँ। फ़ोन इस्तेमाल करते? फ़ोन बस कॉल कोई आ जाए तो सुन लेता हूँ। एंड्रॉयड फ़ोन है, बटन वाला है? वो मैं कीपैड ही रखता हूँ, मेरा शौक नहीं है एंड्रॉयड पे। कीपैड जनरेशन है। जनरेशन तो कीपैड नहीं है, लेकिन इनके ख्यालात कीपैड जनरेशन वाले हैं। जी बिल्कुल। वेरी नाइस। ओके, अच्छा बिलाल, क्या सुनाना है अभी दोस्तों को? मुझे तो वैसे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या सुनाऊंगा? बर्गर पे गाना सुना दो। बर्गर पे क्या गाना? बर्गर पे कोई तो गाना होगा ना, किसी ने तो बनाया होगा, बर्गर पे भी गाना बनाया होगा। नहीं, किसी ने क्या बनाया तो होगा किसी ने, लेकिन मैंने तो गाना सुना। मैं जब मेरे पास मोबाइल ही नहीं है तो मैं देखूंगा तो किसी को सुनाऊंगा ना। अच्छा, शेर सुना दो। शेर सुना के क्या करूंगा मैं? सुना दो ना, किसी का दिल खुश हो जाएगा। इसमें क्या पता कोई रोध होके बैठा हो, लड़ाई करके बैठा हो, किसी का आपस में झगड़ा हो गया हो, तुम्हारा शेर सुन के उसकी तबीयत ठीक हो जाए। मेरा शेर सुन के तो उसकी तबीयत बेचारा बेहोशी हो जाएगा। फिर चलो, फिर तुमसे सवाल करते हैं। ओके, मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ, एक ऐसा डर है बिलाल जिससे लड़कियां खूबसूरत होती हैं,
एक ऐसा डर है जिससे लड़कियां खूबसूरत होती हैं। डर डर है उन्हें, मतलब क्या? हाँ डर है, डर है, आधा आधा डर है कि वो कोई छोड़ ना जाए उसे, इसलिए। डर 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 है, डर है। उससे पहले भी कुछ है। मतलब मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आ रही। एक डर है ऐसा जिससे लड़कियां खूबसूरत हो जाती हैं। अब वो नाम में आधा ले रही हूँ उस डर का, उस डर के आगे भी कुछ लगता है। वो बड़ा फजूल किस्म का गाना है, वो गाना मैं नहीं यहाँ पर सुना सकती हूँ। फेस पाउडर, फेस पाउडर बड़े तेज हो तुम, हर चीज़ का पता तुम्हें। तो हमारे आपकी जाने से बिलाल के छोटे से गिफ्ट हैम्पर हमें सुबह याद दिलाएगा तुमने से बात। थैंक यू सो मच गाइस। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी वो सारे के सारे सवाल जो मैंने आज आपके दोस्तों से पूछे थे, आखिर वो सवाल क्या हैं और उनके दर्ज जवाब क्या हैं, क्योंकि सारे का सारा प्रोग्राम इतने सारे, इतने ढेर सारे सवालों से भरपूर है और सवाल पे सवाल था, इतनी सारी बातें थी, मन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर जो सवाल गिफ्ट हैम्पर्स के लिए पूछे जाते हैं ना, वो वाले सवाल। हाँ, अब यही आप जानना चाह रहे हैं। सो एक सवाल था कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी एक आंख है लेकिन फिर भी वो देख नहीं सकती है, और इसको हम कहते हैं सुई। एक और सवाल कि वो कौन है जो इधर की बातें उधर करता है लेकिन उसे कोई बुरा भला नहीं कह सकता है, और इसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि आपकी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, आपके मैसेज को, आपके टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करती है, कनेक्ट करती है। पुराने वक्तों में ना वैसे इस चीज़ का, अगर अभी तो चलो वर्चुअल वर्ल्ड की बात हो रही है, लेकिन पहले तो ये सब नहीं था ऐसा, पहले तो डिवाइसेस भी नहीं थे। तो समहाउ तब क्या था, जब होते थे पोस्टमैन जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे और भी लेटर्स को लेके जाते थे। तो जिसने जैसा जवाब दिया अपनी उम्र के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, दीज वर ऑल करेक्ट। एक और सवाल मैंने किया था और वो सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दुम से पीती है लेकिन मुंह से आग निकालती है। अब दुम से पी रही है और मुंह से आग निकाली है, वेरी स्ट्रेंज। लेकिन ये ना जेंजीज के लिए, थोड़ा जेंजीज के लिए वैसे रेलेवेंट है। जनरेशन एक्स भी इसका बड़े अच्छे से जवाब दे सकती है, बूमर्स भी इसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। वेल, ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो हर जनरेशन को कनेक्ट करती है और इस चीज़ को हम कहते हैं हुक्का। एक और सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है, कैमरा मेरे इधर आ जाए ज़रा घूमते घूमते, वो क्या चीज़ है जिसे देखने के लिए देखना पड़ता है। अच्छा, जिसे देखने के लिए देखना पड़ता है, बात करो। मतलब आप भी सोच रहे हैं जोया ये क्या अजीबोगरीब किस्म का सवाल कर दिया था आज प्रोग्राम में। भाई सवाल बहुत अजीबोगरीब था, ट्रस्ट मी, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा था। देखिए, देखने के लिए देखना पड़ता है ना उसको, तो फोर्स वो चीज़ क्या हो सकती है, वो सिर्फ मिरर ही हो सकता है, या आपका कोई भी ऐसे, आप इवन आपके फ़ोन की स्क्रीन भी हो सकती है अगर आप उसे एज मिरर यूज़ करते हैं। तो ऐसे सारे के सारे जवाब जो आपने दिए थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप क्या आज का प्रोग्राम अपने एंजॉय किया? हमने बहुत एंजॉय किया आज के फ़न, आज की शाम आपके दोस्तों के साथ जो हमने बिताई, हमारे दोस्तों के साथ, आपके दोस्तों के साथ। वेल दोस्त, अब हम सभी के थे। आप जिन जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, वहाँ पे जाइए और अपना फीडबैक दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में जो बात कहना चाहते हैं वो कह दीजिए, जहाँ बुलाना चाहते हैं वहाँ के बारे में भी बताइए, हम वहाँ आपसे मिलने के लिए आएंगे। और जिस एप्लीकेशन पे भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं, आपने ज़रूर वहाँ पर जाना है, कमेंट सेक्शन में से बात करनी है। अभी के लिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को, बहुत सारे नया फ़न लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारा इंतज़ार कीजिएगा। टूडल्स।